4 साथियों को हमारे को बगैर सूचना दिए 13 तारीख की 16 तारीख को मैसेज छोड़ा जाता है कि आपको निष्कासित किया जाता है, जबकि हमने 11 अगस्त को वहाँ के अनुशासन के रवैये को देखते हुए हमने एक अखबार के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से एक नोट लगवाया कि जब तक वहाँ अनुशासनहीनता चलेगी हम उस मीटिंग में शामिल होने पर असमर्थ हैं। लेकिन पूरे देश और प्रदेश के किसानों को हमारी तरफ से एक संदेश है, आंदोलन के अंदर मजबूती के साथ आप बने रहिए। आंदोलन के ऊपर जिन बड़ी मूर्तियों को हम देवता माने बैठे हैं, उनके अंदर कुछ रावण घुसे हुए हैं, उन रावणों के ऊपर भी नज़र रखनी आज बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि इस आंदोलन का असर कहीं 2016 वाला ना दोहरा जाए। क्योंकि 2 बार जो टोल खाली करवाने के एजेंडे लगाए जा रहे हैं वो कहीं न कहीं हरियाणा के लिए घातक सिद्ध होंगे। ये पूरे हाउस के अंदर लगे हुए 2 मुद्दे हैं, जिन्होंने भी मुद्दे लगाए हैं आज उन चेहरों को पहचानिए। हरियाणा इस आंदोलन का मजबूती के साथ जो समर्थन कर रहा है, आज उसके ऊपर नज़र रखने की जिम्मेदारी हरियाणा के आम किसान को सौंपना चाहते हैं हम कि इस आंदोलन के अंदर जितनी हमारी भूमिका रही है उससे ज़्यादा आप उसके ऊपर नज़र रखिए, अन्यथा आपके साथ ऐसा ना हो कि टोल खाली जिस दिन हो गए उससे अगले दिन आपकी गिरफ्तारियां होंगी, नेता अपने घर होंगे, बड़े बड़े थैलियाँ जाएंगी, सूटकेस जाएंगे, खुशियाँ मनेंगे, उनके घर के अंदर दीवे चसेंगे, लेकिन बहुत से घर के चिराग बंद हो जाएंगे, जेलें काटनी पड़ेंगी, पता नहीं ऐसे ऐसे एक्ट लागू कर रखे हैं जिनसे रिकवरियाँ आएंगी। हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि आपकी सुनवाई के लिए अगर आपके पास हम एक और संदेश देते हैं कि जो टोल कमेटियां हैं वो अपने एक नुमाइंदे अगर एडजस्ट कर सकें तो अपील है हमारी, क्योंकि हमने आपके लिए काफ़ी संघर्ष किया। अगर हम चुप बैठ के वहाँ पर 8 महीने नहीं 18 महीने भी काट सकते थे, अगर हम अच्छे मुद्दों को नहीं ले जाते, आपके हकों की लड़ाई के लिए आवाज़ नहीं उठाते, गैर राजनीतिक मंच का संदेश नहीं देते, गैर राजनीतिक आंदोलन को करने के लिए हम आगे नहीं आते, तो हम 18 महीने क्या 18 साल भी वहाँ बड़े रहते तो हमारा बना रहने का क्या फ़ायदा था। हो सकता है हमारे संगठन बड़े ना हो सकता है हमारे पास आदमी ज़्यादा ना हो, जो लोग सवाल कर रहे हैं उनके लिए है, लेकिन हमने अपने संघर्ष के और अपने बलबूते के दम पर कहीं कसर नहीं छोड़ी। तमाम किसान साथियों से अपील, हम तो पहले अपील करेंगे, तमाम किसान साथियों से अपील करेंगे कि जो संयुक्त मोर्चे ने इन 4 संगठनों पे गाज गेरी, उससे हमें एक बात जरूर एहसास हो गया। इस 8 महीने लगातार जो कंटिन्यू इस मीटिंगों में हिस्सा रहे हैं, इससे पहले भी रहे हैं, ये नहीं कि भी आंदोलन 8 महीने से, आंदोलन की शुरुआत रकाबगंज गुरुद्वारे से है और वहाँ इन संगठनों की मौजूदगी 17 संगठनों की ये दिखाती है कि भी ये राजनीतिक उसके हिस्सा नहीं रहे कभी भी। तो हम किसान के मुद्दों के साथ उसमें जुड़े थे और जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, लेकिन एक जो खतरे की जो आगाज़ हो रही है, जो नफरत का बीज कभी वो सोड़ा वाला दोबारा खड़ा ना हो जाए। आज जो हरियाणा के जो किसानों की आवाज़ जिन्होंने अंदर बुलंद की, आज उनकी गर्दनों पे तलवार है। अगर TYC कंपनी, टिकेत, योगेंद्र और कामरेड अगर ये वाकई में ये किसान हितैषी हैं, तो 8 महीने से जो किसानों ने यातनाएं झेली हैं सड़कों पे बैठ के, क्या बता सकते हैं उसमें किसानों को क्या हासिल करवाया आपने? आप सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हो खुले में खुला। हम किसानों से अपील करना चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी, उस लड़ाई को जारी रखेंगे। ये इसको घुमाने की कोशिश बहुत आसानी से की, एक चेहरे पे जो आंदोलन को इन्होंने फिट किया। हमने अंदर जाके हमेशा किसान की आवाज़ वो की, जब भी इन्होंने कोई कॉल दी हमने ये कहा कि हरियाणा कोई भी कॉल देने से पहले हरियाणा की जो किसान का हित जरूर देख लें, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं माना इस चीज़ को। जितनी बार भी ऐलान हुआ KMP जाम, जो सरकार ने रोड बनाए कि किसानों के खेतों से, क्या इस 8 महीने के दौरान वे रोड रोके गए बनने से? क्या जो अडानी ने गोदाम से हरियाणा में 3 जगह खड़े किए, मुडराना हुआ, नौलथा अभी चालू नहीं है, भंबेवा है, ढांड बाजरा है, क्या किसी 40 किसान नेता ने वो अडानी के गोदाम पे जाने की कोशिश करी? जो राकेश टिकैत इस अडानी के गोदामों को गौशाला तक की
घोषणा कर चुके था। क्या राकेश टिके थे? एक बार भी बड़ी कॉल थी गाँव सड़क पे नहीं, वहाँ अडानी के गोदामों पे चलो, क्यों नहीं? कौन सी रिश्तेदारी थी इनकी? तो हमारा जो कसूर कहो, गुनाह कहो, यही गुनाह है कि किसान की आवाज़ जो बुलंद करी, अब ये TYC कंपनी उनकी गर्दन काटने में लगा है, तो ये दर्द उनका दोबारा रेगुलर चलता रहेगा, चाहे हम बाहर रहे चाहे अंदर रहे, किसान के लिए लड़ेंगे। देखिए, हम जब 26 नवंबर को दिल्ली में आए थे तो एक तानाशाह जो देश में किसी की नहीं सुनता था, उस तानाशाह के खिलाफ लोकतंत्र की आवाज़ बुलंद करने आए थे। आज अगर उसी राह पर मोदी का विरोध करते हुए मोदी के तरीकों पर अगर संयुक्त किसान मोर्चा चलने लग गया, जो किसान की आवाज़ नहीं सुनेगा, जो संयुक्त किसान मोर्चा के घटक दलों की आवाज़ नहीं सुनेगा, जिस प्रकार मोदी अंबानी, अमित शाह और अडानी के साथ मिलकर तानाशाही चला रहा है, वही तानाशाही यदि संयुक्त किसान मोर्चे में चलेगी तो उससे किसान का कुछ भला नहीं हो सकता। किसान के हितों के लिए लगातार हम मुद्दे उठाते रहे। हम 26 जनवरी के बाद एक बड़ी काल की मांग करते रहे। हम मांग करते रहे कि अधिग्रहण के 2013 कानून के ऊपर भी इसके अंदर लेना चाहिए, क्योंकि किसानों की सभी जगह जमीनें अधिग्रहित हो रही है। जमीन नहीं जब अधिग्रहित हो जाएगी तो किन फसलों के भाव लेंगे? वो मुद्दा इसके अंदर शामिल होना चाहिए। कर्जा मुक्ति और स्वामीनाथन रिपोर्ट का मुद्दा इसमें हासिल होना चाहिए और किसानों के आंदोलन से कुछ ना कुछ हासिल होना चाहिए। हम जो आप बात करते हैं मिशन पंजाब, मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड, हम किसी राजनीतिक पार्टी को जिताने हराने में अपनी शक्ति व्यर्थ ना करें। हम किसान को जिताने में, किसान को जिताने के लिए अपनी ताकत का व्यस्त बढ़िया से बढ़िया इस्तेमाल करें। और ये आवाज़ उठाने के लिए यदि हमें एक बार नहीं 1000 बार भी निष्कासित किया जाएगा तो वो निष्कासन हम सर माथे पर रखेंगे। पहले दिन से किसान आंदोलन में है, ताउम्र आंदोलन के लिए हमने बिल्कुल अपनी रखी हुई है। आंदोलन में थे, आंदोलन में हैं और आंदोलन में रहेंगे और आंदोलन को पहले से ज़्यादा मजबूत करेंगे। ये अंतिम में मैं यही कहना चाहूँगा, 17 संगठनों का समावेश था हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा, जिसका 2 मुद्दों पे SKM को समर्थन था और 108 संगठन दिल्ली में खड़े होकर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं। वो MSP पे था। MSP कानून वो चीज़ था जिसमें दूध, फल, सब्जी शामिल करके लागू कराया जाए। वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी था और BJP के मैनिफेस्टो में भी था। जब जब अंदर ये एजेंडे साथियों ने बताए, चाहे साइलोज का बहिष्कार हो या MSP को प्राथमिक मांग बनाने की बातचीत का मामला रहा हो, या जो भी इन्होंने एजेंडे लगाए उन पर लोकतांत्रिक तरीके से सुनवाई नहीं हुई। वहाँ एक दूसरे पे वर्चस्व की लड़ाई हुई और जो प्रपोजल कमेटी थी वो कहीं ना कहीं 9 मेंबर की वो डिसीजन कमेटी बन गई। जो जनरल बॉडी में 400 से ज़्यादा संगठन थे उनका अपमान हुआ है। और जब वो अनडेमोक्रेटिक वहाँ प्रोसेस था तो उनका 4 तारीख को इन्होंने बिल्कुल उसका बहिष्कार कर दिया था। तो जो हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा उनकी मीटिंग का बहिष्कार करके ये घोषणा कर चुका है कि हम आंदोलन में बने रहेंगे, ये हर एक किसान का हक है। तो ये जो फैसला उन्होंने बगैर पक्ष डाले, बगैर नोटिस दिए, हम तो कभी मंच पे भी नहीं गया, मैं कभी उसके हमने किसी उनके संगठन का यूज नहीं किया। ये संगठनों का, चेहरों का, संगठनों का विस्तार करने का समय नहीं है। जो चुनाव विचारधारा वाले हैं वो ये स्वीकार कर लें कि वो आंदोलन में नैतिक तो रूप से टूट चुके हैं और SKM क्लियर कर दे कि हम चुनाव के माध्यम से व्यवस्था कर लेंगे। हरियाणा को संदेश तो क्लियर जाए। हरियाणा के किसानों को एक संदेश ये है कि हम इस आंदोलन में एक, जैसे भाई ने बताया, हड़ पे बैठे हुए पिंजौरे की तरह हैं। जब हमने देखा कि आपकी अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हरियाणा के प्रतिनिधित्व की जगह जो पॉलिटिकल पार्टियों के हेड हैं उन 3 वे आदमी हैं जो पॉलिटिकल पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। जब भी हरियाणा के मुद्दे अंदर गए उन एजेंडों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही नतीजा है कि हरियाणा की तरफ से अब कोई भी बात रखने वाला वहाँ पे नहीं है। और आपके लिए सच उठाने का अगर हम कसूरवार हैं, अगर दिल्ली से पे कोई अटैक होता, हम चारों तरफ दिल्ली के युवा इकट्ठे करके मंच पे लाते हैं। हमने आंदोलन को जोड़ा है, कभी तोड़ा नहीं है और आंदोलन के अंतिम तक बने रहेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया इनकी आर्बिट्रेटरी है, यूनिलैटरल है और एक तरफा दोषपूर्ण है, जिस पे नेतृत्व को समीक्षा करनी चाहिए। हमारा एक और संदेश है कि 9 मेंबरी कमेटी के ऊपर हमने पहले और पूरे हाउस ने ये एक बात रखी थी कि 9 मेंबरी कमेटी को बगैर चुने जल्दबाजी में आंदोलन की शुरुआत के अंदर बनाया गया था, तो उसको दोबारा से पुनर्गठन कर दिया जाए ताकि सभी की भागीदारी, हरियाणा के अंदर उनकी और भागीदारी हो जाए। लेकिन जब वो 9 मेंबरी कमेटी अपनी सीट को छोड़ने को तैयार नहीं, हम बात कर रहे हैं मोदी से एक सीट खाली करवाने की, क्या मोदी सीट खाली कर दें? वो पहले एक बार अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अगर वो हमारी बात सुन रहे हैं तो चलो, आज हम संयुक्त मोर्चे में नहीं रहे, कोई दुख नहीं है इस बात का, लेकिन हमारी बात के ऊपर तो कम से कम आज भी वो विचार कर सकते हैं। क्या वो अपनी 9 मेंबरी कमेटी की सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या निष्पक्ष तरीके से आज उस आंदोलन को चलाने के लिए तैयार है? ये जिम्मेवारी हम उनको सौंपते हैं और किसानों को भी हम आगे के लिए आगाह करते हैं कि आंदोलन को मजबूत करिए
और इनके ऊपर नज़र रख के मजबूत करिए, ताकि हमारे साथ कोई इस प्रकार का ना हो कि हमें खाली हाथ बॉर्डर से लौटना पड़े। हम आंदोलन को पूरे देशव्यापी बनाने के लिए और संगठनों को शामिल कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आंदोलन के अंदर सर जोड़ने की ज़रूरत होती है, सर फोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। आज 1.5 महीने से सर फूट रहे हैं संयुक्त मोर्चे में, तो इसलिए कहीं न कहीं हम दिशा भटक चुके हैं।